वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। सो जी कैसे आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज क्या अच्छे होंगे। सो भी मैं सुबह 7 बजे उठी हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट पर जाने के लिए। मामा लोगों ने जाना था अभी बच्चों को लेके, तो मेरी भी दाढ़ में इतना बड़ा होल है तो इतने अरसे से है वो तो मैंने कहा मैं भी चेक करा लेती। तो मैंने कहा मुझे भी उठा देना, मैं भी चलूँगी साथ। और मुझे भी सुबह 7 बजे उठना पड़ा। अभी मैं सोच रही कि मैं क्यों आ जा रही हूँ यार, मैं क्यों उठी हूँ। मुझे बिल्कुल हल्की सी पेन होती है। तो अब भी मैं उठी हुई हूँ और फुल तैयार से हुई हूँ। चेक करो, ऐसे कोई डेंटिस्ट पे जाता है, कभी किसी को देखा है फुल तैयार से होकर नेल पेंट लगा के इयररिंग्स पहन के। यार इंसान को वैसे अच्छा लगना चाहिए अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। सो बस मैं अपने लिए तैयार हुई। दिल चाह रहा था, मौसम ठीक है आज, इतनी गर्मी नहीं है बट सेट है, तो मैं बस तैयार होगी। तो अभी बस चलते हैं डेंटिस्ट के पास। तो जी बस उसके बाद हम फटाफट निकल चुके थे डेंटिस्ट के पास, क्योंकि भाई साहब हमें सुबह सुबह जाना था और हमने कहा था रश ज़्यादा हो जाएगा फिर बारी नहीं आएगी। और यहाँ पे रोड पे रश चेक करो आप लोगों को, सुबह के 7 बजे। फिर बातें करते करते हम एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एक कैंपस है डेंटल हॉस्पिटल अली टाउन, हम वहाँ भी हॉस्पिटल तो देख के यार बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे डर लग रहा था इतने ज़्यादा टूल्स देख के। मैं लाइफ में पहली बार आज डेंटिस्ट पे आई थी। अगर पेन ना होती तो मैं कभी भी ना आती, बट यहाँ पे उन्होंने मेरा फॉर्म वगैरह लिया, उसमें साथ साथ वो फिलअप कर रहे थे और साथ वो मुझे OTP में लिया चेक करने के लिए। चेयर पे लेटी ना मैं डर रही थी इतना बुरे तरीके। चेक वगैरह करने के बाद उन्होंने मेरा किया एक्सरे करने के बाद भाई साहब मुझे पता चलता है कि मेरे दाढ़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गए इतने सालों से। घर जाके सोचेंगे कि ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि नहीं। फिर हॉस्पिटल से टेंशन लेके हम आ चुके थे बाहर नाश्ता करने का। जो टेंशन मिलनी थी वो तो मिल गई है, चलो नाश्ता ही कर लेते हैं। करने के बाद हम आ चुके थे बैंक। हमें ऑलमोस्ट 11:30 हॉस्पिटल में ही टाइम लग गया था इतना ज़्यादा रश होने के बाद। और भाई साहब घर आते साथ हमने पी ठंडी यख लस्सी। इतनी गर्मी नहीं थी बट जब हम घर आए इतनी गर्मी थी ना, और जो ठंडी लस्सी सीधी जा रही थी ना गले के अंदर, ओए होए बड़ा सुकून मिल रहा था। बाद हमारे साथ इतना बुरा हुआ ना कि मैं व्लॉग के एंड पे आप लोगों को बताऊंगी। अभी की टेंशन ये कि सुबह है मेरा एग्जाम, बस फटाफट अपना लैपटॉप ऑन किया और मैं शाम के 7:30 बजे जाके उठी हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न। खैर पढ़ने शढ़ने के बाद मामी बना के लाई थी फालसा का जूस, वो पिया। अभी मेरा मैं तैयारी करके पेपर की फ्री हुई हूँ। और लिटरली मुझे पहले पेपर की इतनी टेंशन थी, ऊपर से सुबह डेंटिस्ट के पास जाने के बाद ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा टेंशन होने लग गई। असल में मैं जाती ही नहीं थी इसीलिए डेंटिस्ट के पास। मुझे डेंटिस्ट का एक तो पता भी नहीं था क्योंकि मैं कभी गई नहीं, और मेरे दांतों का कभी मसला भी नहीं हुआ। दांत खुद ही टूट के गिर जाते थे, नहीं गिरते थे तो मामा खींच देती थी या खुद खींच लेती थी, या खुद ही टूट जाते थे खाते पीते। तो मुझे कभी डेंटिस्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी मुझे थोड़ा सा ना दांतों का थोड़ा सा मसला था, क्योंकि मैं ठंडा खाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता था, गर्म खाती थी तो लगता था। मुझे वैसे पेन भी थी कुछ दिनों से। तो मेरी ना इस लेफ़्ट साइड पर ना दाढ़ के अंदर बहुत बड़ा होल है। तो मामी ने चेक करवाना तो मैंने कहा चलो मैं भी करा लेती हूँ। मुझे हल्की हल्की पेन थी और ना यहाँ पे दांतों के नीचे ना, खैर अब तो साफ़ हो चुके हैं। सो वो क्या कहते हैं क्लीनिंग वगैरह करवाई है। तो दांतों के नीचे ना ये ब्राउन येलो टाइप से ना कुछ था। सो वो पता नहीं क्या था, वो भी मेरा दिल था कि वो उतर जाए, वो भी उतर गया फाइनली। सो ये देख कर अब मेरे दांत ठीक है। सो उन्होंने मुझे कहा आपकी ना क्लीनिंग होने वाली है, आपका ये होगा वो होगा। बट जब एंड पॉइंट पे जब मेरा सारा कुछ चेक वगैरह हो गया ना, मुझे उन्होंने ना फिलिंग करने के लिए भिजवाया। उन्होंने कहा आपकी दाढ़ की ना फिलिंग होगी। जब मैं OPD गई, OPD था, हाँ OPD गई, फर्स्ट टाइम गई ना इसलिए चीज़ों का याद नहीं है। सो अगर गलती हो तो सॉरी। तो मुझे वो OPD लेकर गए, वहाँ पे मैं चेयर पे लेटी। सो उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने ना एक स्टील के टूल के साथ मारा और मुझे उसी टाइम में लिटरली पेन स्टार्ट होने लग गई। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा ठंडा टिश्यू टाइप सा कुछ था, उन्होंने कहा लगाएं, अगर आपको ठंडा फील बाद में भी होता रहता तो फिर आपका इशू है। खैर वो मुझे फ़ील होने लग गया।
तो उन्होंने फिर मेरी रिपोर्ट्स के अंदर लिखा मेरा रूट कनाल होगा, और आई वाज शॉक्ड। रूट कनाल, चलो फिलिंग तक तो समझ आती, फिलिंग भी पता नहीं मैंने कैसे करानी थी। हिम्मत करके मैं ओपीडी गई थी कि फिलिंग करा लेती हूँ मैं, अगर आई हूँ आज गलती से आई गई हूँ डेंटिस्ट पे तो फिलिंग करा लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। खैर जब फिर ओपीडी पे मुझे लेके गए तो उन्होंने मुझे रूट कनाल का बताया, और रूट कनाल का ख़र्चा उन्होंने जब मुझे बताया ना, आई वाज शॉक्ड। लिटरली इतना ज़्यादा। उन्होंने मुझे कहा कि रूट कनाल होगी, उसके 3 से 4 सेक्शंस होंगे और ऐसे ऐसे। बट फिर मैंने कहा यार कहीं और एक दफ़ा चेक करवाते हैं, सो इसको छोड़ते। एक तो प्राइवेट था और मैं हर चीज़ पे मैं एट द एंटर हुई, उन्होंने मेरी स्लिप बनाई पहले 300-350 रुपये की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा इस पे ही चार्जेस लगने थे और किसी चीज़ पे चार्जेस नहीं लगने। सो हम थोड़ा सा आगे गए तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सरे के चार्जेस कह दिए। उन्होंने कहा हमने आपका एक्सरे किया था, इसके भी चार्जेस थे। फिर उसके चार्जेस दिए, उसके चार्जेस देने के बाद फिलिंग के चार्जेस, फिर क्लीनिंग के चार्जेस, सेपरेट बिल बहुत ज़्यादा बन रहा था। खैर जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने सिर्फ वो कराई। मैंने कहा रूट कनाल किसी और डेंटिस्ट एक दफ़ा पता करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाकर रूट कनाल कराएंगे। खैर अभी तक तो मेरे में इतना जिगरा नहीं, उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी रूट कनाल के लिए। सो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करा रही। अगर किसी ने कराया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पेन होती है कि नहीं होती, क्योंकि मैं तो भाई सब बहुत डर रही हूँ। सो पता नहीं अब क्या बनता है क्या नहीं बनता। खैर अब तो थोड़ी बहुत, अब जो स्टील का उन्होंने वो मुझे मारा था ना, वो मुझे तब अभी तक मेरे दाढ़ में दर्द हो रही है। और खैर उसके बाद हमारे साथ सबसे बुरा सीन ये हुआ कि पहले मुझे उसकी टेंशन होगी, उसके बाद हमारे साथ इतना बुरा सीन हुआ कि हमने अली टाउन से खाया नान चने। हमें इतनी भूख लगी हुई थी क्योंकि हम नाश्ता किए बगैर गए थे, तो बस फिर हम वहाँ गए तो हमने कहा चलो नाश्ता करते हैं। नान चने देखने से अच्छे लग रहे थे, हमने खा लिए। भाई साहब हम घर आए, घर आके हम लेटे और हमारे सर में दर्द इतनी शदीद वाली, सिर्फ मेरे नहीं सबके दर्द में, सर में सॉरी, और मामू के सर में, मामी के, मेरे इतनी सर में दर्द कि हमारा सर फटने वाला। 2 डिस्प्रिन सब ने खाई, मैंने 2 पैनाडॉल्स खाई। उसके बाद भाई साहब मैं वो भी होश हुई। ऐसे हम सोए जैसे पता नहीं किसी ने ना हमारे खाने के अंदर कुछ मिला के दे दिया। पता नहीं उन्होंने नान चनों के अंदर क्या था, मुझे वो शॉप का नाम याद नहीं आ रहा कि मैं शॉप का नाम व्लॉग में बताऊँगी ताकि वहाँ से जाकर कोई भी ना आइंदा खाए, वरना सर में दर्द हो गई हमारी तरह। खैर हमारी इतनी बुरी हालत कि रात को हमारी जाके 7 बजे के करीब की आँख खुली और फिर मैंने जाके उठ के अपनी स्टडी की, जो कि मेरा सुबह पेपर है। लिटरली बहुत बुरा दिन था। सुबह डेंटिस्ट के पास गए, उसने टेंशन दे दी। फिर नान चने खाने गए, उसके वजह सर में इतनी दर्द। फाइनली अब जाके मेरे सर की दर्द उतरी, और वो भी भला कैसे, इतनी ज़्यादा वॉमिट करने के बाद। जब तक खाना नहीं निकला बाहर तब तक हमें स्कूल नहीं आया। पहले मामू वॉमिट करके आए, फिर मुझे मामू कहते हैं जब तक वॉमिट नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। खैर उसके बाद मैंने पानी काफ़ी ज़्यादा पिया। पानी पीने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिट आई ना, उसके बाद आधे घंटे बाद एग्जैक्ट मेरे सर की दर्द एकदम गायब हो गई और मैं इतना ज़्यादा हैरान। खैर बस आज का मेरा कुछ यही दिन था और बड़ा ही बुरा था जो भी था। सुबह एक टेंशन, फिर दूसरी टेंशन, अब तीसरी टेंशन ये है कि सुबह मेरा पेपर है। खैर अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।